हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग मैथ को 31 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। ये क्वेश्चन को एक क्वेश्चन नहीं जानिएगा, देखिए इसको हम बता रहे हैं किस किस एग्ज़ाम में ये पूछा गया है। ठीक है, आप जानकर हैरान हो जाएंगे, किसी न किसी साल में ये पूछा गया है हर एग्ज़ाम में। ठीक है, जैसे कि MTS एक एग्ज़ाम होता है, MTS में, CHSL में, ठीक है, CHSL में, और ये एक GD एग्ज़ाम होता है। और ये तीनों दोस्तों, ये तीनों जो आता है किस में आता है, SSC में आता है, तीनों SSC में, और इसमें पूछा गया है। ठीक है, और ग्रुप डी में पूछा गया है। ठीक है, ग्रुप डी में। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से देखिए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, 60 का 50% 40 के 30% से कितने अधिक है। ठीक है, देखिए किस प्रकार से इसको हल हम लोग करेंगे। ठीक है, अगर हम लोग लिखने जाएं तो लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख के भी कटा सकते हैं, या हम लोग यहाँ बराबर का सिंबल दे करके भी काट सकते हैं। ये 60 से कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा ये। ठीक है, और ये 40 जो 2 बचा हमारे सामने, सॉरी, इसको किससे कटाएंगे, 30 दूना का 60, हाँ, तो 2 बार में कटा। ठीक है, 2 बार में, और इस 40 को कटा देंगे तो 40 भी कितने बार में कटेगा, 3। 40 20 दूना 40, 3 बार में। ठीक है, और ये भी कट जाएगा, तो बचा हमारे सामने का 3 बचा। ठीक है, 3। अब इसको नीचे लिख कर ही बता देते हैं बढ़िया से, जैसे कि यहाँ पे लिख लेते हैं 60 और गुना में 50। ठीक है, गुना में 50। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, गुना में 50, या फिर ऊपर नीचे हम लोग कर सकते हैं, ऊपर नीचे गुना। ठीक है, बराबर देके 40 और गुना 30। ठीक है, 40 गुना 30। अगर हम लोग इसको कटाएंगे तो 20 यहीं 60, और फिर हम लोग इसको कटा देंगे। इसको कटाएंगे किससे, तो इससे कटा देंगे। ठीक है, इससे कटा देंगे। ठीक है, अब 40 बचा यहाँ पे, तो 40 को भी कटा देंगे, 40 को कटा देंगे, 40 को कटा देंगे, तो 40 20 दूना 40, और ये 0 कट जाएगा ऐसे ही। ठीक है, कैसे किए आप लोग शायद समझ गए होंगे, नहीं समझे हैं तो देखिए अब से समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 30 है, तो हम इसको कटाए 20 यहीं 60, ये 3 से ये 3 कटा, और ये 1 0 से ये 1 0 कट गया, और 20 दूना 40 हो गया। ठीक है, तो बचा ही क्या, ये 5 बचा और 2 बचा। तो अब 5 और 3 2, इसको माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 3 निकल के आ जाएगा, 3। तो 3/में 2, और गुने में क्या हो जाएगा, 100। ठीक है, इसको कटा देंगे। ठीक है, 100 बच जाएगा। अब 2 से 100 को कटा देंगे, बचेगा 50। तो 50 में 3 से गुना करेंगे, 150 आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आ चुका है हमारा। अगला प्रश्न भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है दोस्तों, किसी संख्या का 20%, किसी संख्या का 20% 530 के 20% के 180 से अधिक संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन भी समझ में नहीं आया होगा आपको। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है, x बराबर मान लेंगे कि ये हमारा 20% दे रखा है, तो 20/100%, का मतलब होता है 100। ठीक है, बराबर में हमारा कितना दे रखा है, तो बराबर में हमारा कितना देगा, तो 180 बराबर में देगा, 180, क्योंकि 180 यहाँ पे दिया है, तो 180 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, 180 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग प्लस दे देंगे। ठीक है, प्लस, और फिर कितना दे रखा है, फिर ऐसे हमको 20 दे रखा है, 20%। ठीक है, तो 20 में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, 20 में 100, और गुना में क्या हो जाएगा, 530। ठीक है, क्या हो जाएगा, 530। अब हम इसको कटा देंगे। ठीक है, कटा देंगे, तो देखिए कैसे कटाएंगे। सबसे पहले 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, अब 0 से 0 कट गया। अब 53 बचा, यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पे 53 में 2 से गुना करेंगे तो क्या निकल के आएगा, तो 53 में हम लोग करेंगे, 53 में 2 से, तो 53 दूनी कितना होता है, 50 दूनी 100, 106। तो 106 यहाँ पे आ गया। ठीक है, 106 आ गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसको, उसके बाद हम लोग क्या कर देना है कि ये जो 106 आया, 106 को हमको क्या कर देना है, इस 180 में इंक्लूड यानी जोड़ देना है। तो इसमें हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 180, तो 180 106 को जोड़ेंगे तो 286 आ जाएगा, 286। ठीक है,
286। अब इसको क्या करेंगे, हमको इसको यहाँ पे कटा देना है। तो 1 0 से 1 0 कट गया और 5 दूना का 10 यहाँ पे आ गया, 5 दूना का 10, ठीक है, 5 दूना का 10 आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे, ठीक है, दोनों को गुना करेंगे। तो दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 छक्का 30, तो 0 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 8 5 40, 40 और 3 43, 43 की 0, ठीक है, और 5 दूना 10, 10 और 4 14, यानी 1430 हम लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा 33 नंबर, ठीक है। 33 नंबर, वह संख्या कौन सी है जिसे 460 के 20% से जोड़ने पर योग 920 70% के बराबर हो जाएगा। तो देखिए इन सब क्वेश्चन को कैसे बताना है, ठीक है, और बताना भी है किसी को तभी पढ़ पाएंगे, ठीक है। देखिए आपको करना क्या है, 460 दे रखा है, 460 कितने के रिस्पेक्ट में दे रखा है, ठीक है, कितने के रिस्पेक्ट में दे रखा है ये भी देखना जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है 460, ठीक है, 460, 460 और यहाँ पर दे रखा है 20%। अब इसको क्या कर लीजिए, 1 0 से 1 0 के कटा दीजिए, 1 0 को 1 0 से कटाकर इन दोनों को गुना कर दीजिए। तो 6 दूना 12 की 2, 4 दूना 8 1 9, यानी 92 आ जाएगा, ठीक है, 92, 92 आ गया हमारे सामने। उसके बाद क्या दे रखा है, 920, ठीक है, तो नीचे लिख लीजिए 920। अब 920 में कितना दे रखा है, 70%, ठीक है, 920 में 70% दे रखा है। तो इसको भी कटा लीजिए, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ठीक है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग इन दोनों को गुना कर देंगे, 92 और 7 को गुना करेंगे तो हमारे सामने निकल के क्या आ जाएगा, हमारे सामने निकल के आ जाएगा 7 दूना 14 की 4, 7 दूना 14 की 4 और 7 9 63, 63 1 64, तो यानी 64, 644 निकल के आ जाएगा, ठीक है, 644, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, x बराबर लिख देंगे, x बराबर या प्लस दे देंगे, x प्लस 92 बराबर 644, 92 बराबर 644, ठीक है, 644, ठीक है। और उसके बाद x बराबर हम लोग कर देंगे क्या, माइनस कर देंगे। तो माइनस कर देंगे तो हम लोगों का निकल के आ जाएगा 552, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, प्रश्न है मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। प्रश्न है निम्न में से कौन सबसे कम है। तो सबसे कम पूछ रहा है कौन है, 12% का 625, 15% का 525। आपको करना क्या है, देखिए इसको कैसे निकालेंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए अगर हम इसको कैलकुलेशन करने बैठे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, इसलिए आपको डायरेक्ट आंसर आप लोग कैलकुलेशन करके इसको निकालिएगा, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी शायद नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी हो जाएगा, ठीक है, सी सबसे कम पूछा है, तो सबसे कम हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी का, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी का कम हो जाएगा, क्योंकि इसको हम लोग ए को कैलकुलेशन करेंगे तो 7500 और डबल 0 कटा देंगे तो निकल के आ जाएगा 75, ठीक है। और इसको हम लोग करते हैं तो इसका जो निकल के आ जाएगा हम लोगों का लगभग 83.25 निकल के आ जाएगा, 83.25। और इसको हम लोग करते हैं डी नंबर को तो 76 पॉइंट कुछ निकल के आएगा, 76.05। इसको करते हैं हम लोग कटाते हैं तो 72% निकल के आएगा, सबसे कम सी वाला है, ठीक है। चलो और सी उत्तर दे भी रखा है नीचे। चलो 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर, 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3800 के 25/9 के 15% के 18% का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे निकालना है, ठीक है। 3800 दे रखा है, 3800, ठीक है, 3800 दे रखा है, गुना 25/9 और उसके बाद 15/100, 15/100 गुना 18/100 गुना 18/100, ठीक है, 18/100। अब क्या करना है, देखिए आपको कैसे कटाना है, तो ये 25
25 चौका 100, ये 4 बार में कट जाएगा। और ये 9 दूना 18, तो 9 से कट जाएगा। उसके बाद ये 4 दूना 8, तो ये 2 बार में ये भी कट जाएगा। और 2 ये भी कट गया, ठीक है, ये भी कट जाएगा, ठीक है, ये भी कट गया, ठीक है। और इसको 2 जीरो से 2 जीरो कटाएं, ये इसको, तो ये 19 दूनी 38 हो जाएगा, 19 दूनी 38 हो जाएगा। तो 19 में और 15 में गुना करेंगे तो निकल के आ जाएगा हमारा 285। आशा करते हैं समझ गए होंगे। अगर ये पीडीएफ आपको लेना है, 100 क्वेश्चन का पीडीएफ है, 950171 92 543, इस नंबर पर ले सकते हैं। 100 क्वेश्चन का पीडीएफ है, मात्र 10 रुपया लगेगा। इसी नंबर पर फ़ोन पे कर देना है और व्हाट्सएप पर पीडीएफ ले लेना है, ठीक है। चलिए, जय हिंद। हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 36 नंबर क्वेश्चन से, ठीक है। तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। एंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा है 36 नंबर। देखिए, ये क्वेश्चन किस किस दिशा में पूछा जा रहा है, आप लोग ये भी जान लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपके लिए ये बेहद ज़रूरी है कि ये किस किस एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन। एमटीएस में पूछा गया है, सीएचएसएल में पूछा गया है, ग्रुप डी में पूछा गया है, आपका एक और एग्ज़ाम होता है जीडी, ठीक है, जीडी में भी पूछा गया है। और एक और एग्ज़ाम होता है एनटीपीसी, इन सब में दोस्तों पूछा है ये क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन जितने भी बता रहे हैं। अंतर इतना ही है कि किसी में पूछा है 2019 में, तो कुछ ही में पूछा है 2020 में, तो किसी में पूछा है 2024 में, तो किसी में पूछा है दोस्तों 2016 में, ठीक है। ये सब क्वेश्चन है दोस्तों, किसी में पूछा गया है 2025 को, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर यदि हो गया है, यदि होना चाहिए। यदि 280 का x% 240 का 15% प्लस 310 का 20% है तो x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग, ठीक है। सबसे पहले देखिए, अगर हम इसको रखते हैं, ठीक है, अगर हम रखते हैं 240, ठीक है, 240 x है, ठीक है, बराबर में हम लोग 15% करते हैं, 15% करते हैं, ठीक है। तो परसेंट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हम लोग सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। बाकी छोटा मोटा जो कैलकुलेशन होगा आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, चाहे कर ही देते हैं, ठीक है। 240 x% है, ठीक है, यहाँ भी परसेंट लगेगा और यहाँ भी परसेंट लग जाएगा, ठीक है। और ये दोनों कट जाएगा तो बराबर में हम लोगों का 3600 निकल के आ जाएगा, 3600। अब 3600 में 2 जीरो ये भी कट जाएगा, ठीक है। फिर 310 का ऐसे ही करिएगा गुना 30%, ठीक है, 20%, ठीक है। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा और 31 दूनी 62 आ जाएगा, 31 दूनी क्या आ जाएगा, 62 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 62 आया, यहाँ पर 36 आया। अब आगे कैलकुलेशन देखिए कैसे करना है। 280 का 100%, ठीक है, 280 का 100%, अब से लिख देते हैं 280 का 100 और यहाँ पर x डाल देंगे और बराबर में क्या दे रखा है, 36 प्लस 62। अभी जैसे कि हमने निकाला, ठीक है, आप लोग भी कटाएंगे। 310 जैसे दे रखा है 310, तो जीरो से कटा है तो 62 आ गया। उसी प्रकार जैसे कि देखिए यहाँ पर भी दिखा देते हैं आपको, ठीक है। ये यहाँ पर दे रखा है 310 और यहाँ पर दे रखा है 20। इस जीरो से जीरो को कटा दीजिए तो 31 दूनी 62 ला दिए, ठीक है, क्या लगा दिए, 62, ठीक है। फिर यहाँ पर वही बात दे रखा है 240 और 15। अब 240 और 15 दे रखा है तो इसको क्या करिए, कटा दीजिए, ठीक है। सबसे पहले जीरो से जीरो कटा दीजिए और 24, तो पंचू का 20 की जीरो और 5 दूना 10 और इसको गुना जोड़ करिएगा तो आपको निकल के आ जाएगा 280। 280 यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, 280, ठीक है। तो 280 हम यहाँ के लिए, ठीक है। अब उसके बाद कटाने के बाद आपके सामने क्या आएगा, इसको अब कटाते हैं, ठीक है। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो 6 2 8 और 6 3 9, 98 आ जाएगा, 98 आ गया, ठीक है, 98 आ गया। अब हम लोग इसको कटाएंगे तो 5 से कटाएंगे तो 5 दूना 10, ठीक है,
5 दूना 10, 98 को कटाएंगे तो 7 बार में कटेगा, ठीक है, 7 बार में कटेगा। और ये 28 को कटाएंगे तो 14 दूना 28, तो 2 बार में, ये 14 कट गया, 98 भी कट गया, ठीक है, 2 भी कट गया, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बचा, तो ये 7 बचा है और ये 5 बता, तो 7 बचे 35 आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। 37 नंबर प्रश्न कह रहा है यात्री 400 का 25% प्लस 1260 का 35% प्लस 1800 का 27% बराबर 1020 प्लस x है, तो x का मान क्या होगा, ठीक है, x का मान क्या होगा, ठीक है। देखिए इसको भी उसी प्रकार से, बिल्कुल उसी प्रकार से निकालेंगे, ठीक है। देखिए इसको थोड़ा आसान विधि से बनाते हैं, ठीक है। 1260, 1260 गुना 35, 1260 गुना 35, अब इसको कर लीजिएगा आप लोग कैलकुलेशन, तो 44 और 100 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद दे रखा है क्या 1800, 1800 को क्या करिएगा गुना 27, आइए परसेंट से 2 जीरो कटेगा, ठीक है, 2 जीरो कट जाएगा। और ये भी परसेंट से 2 जीरो कटेगा, 1 जीरो यहाँ कटेगा, 1 जीरो और कटेगा, कटा करके आप लोग देख लीजिएगा। इतना करेंगे तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड नहीं है, मोबाइल है, कैलकुलेशन ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो 486 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग अब क्या करेंगे कि इस 100 को 100 प्लस 441 और प्लस 441, ये 2 को जीरो कट जाएगा यहाँ से, तो 441 प्लस 486, 486, ठीक है। इसको थोड़ा काट देते हैं, ठीक है, क्योंकि मोबाइल है भर गया, ठीक है। हमारे पास आया था कितना, तो 441 आया था, ठीक है, 441 और 486, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे 10 यानी 100 प्लस 441 प्लस 486 बराबर 1020 प्लस x हो जाएगा, ठीक है, 1020 प्लस x, ठीक है, 86 है। अब क्या करेंगे 1027 बराबर 1020, ठीक है, 1020 बराबर x, इसको अब आएगा कितना 27, इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7, ठीक है। चलिए बन गया क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन, 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कैलकुलेशन इसमें बहुत हो जा रहा है, ठीक है। त्रिभुज का आधार 16.2/3% बढ़ जाता है और इसकी ऊंचाई 33.1/3 कम हो जाता है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए ज्ञात करना है, सबसे पहले हम लोग ये 16 आप लोग कैलकुलेशन भाई कर लीजिएगा, ठीक है। 16.2/3 दे रखा है यहाँ पे और 33.1/3 दे रखा है, तो इसका हम फ्रैक्शन निकालेंगे तो 16.2/3 का फ्रैक्शन आ जाएगा 1/6 आ जाएगा, ठीक है, 1/6। अब इसको हम लोग जोड़ लेंगे तो हमारा 7/6 निकल के आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार 33.1/3 का फ्रैक्शन निकालेंगे तो 1/3 आएगा और इसको माइनस करेंगे तो 3/2 आ जाएगा, ठीक है, 3/2 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग करेंगे, देखिए बी का कितना दे रखा है, तो 6:7, एच का कितना दे रखा है, तो 3:2। अब ए कितना निकल के आएगा, देखिए ए निकल के कितना आएगा, तो 18, ठीक है, 18 और 7 दूना का 14, ठीक है, 7 दूना का 14, ठीक है, 7 दूना का 14 आ गया। अब इसमें कितना हम लोगों का ऐड करना है, तो इसको हम लोग कटाएंगे तो 9 दूना 18, 7 दूना 14, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारे सामने, नीचे कितना आ जाएगा, तो 9 और 7, इसको अंतर कितना आ जाएगा 2 का अंतर आ जाएगा। अब 2/9 गुना 100, अब इसको कटा दीजिए आप लोग, ठीक है, तो 200/9 आ जाएगा, 200/9। अब ये 200/9 को कटाइएगा तो 22.2/9 आंसर निकल के आ जाएगा, 22.2/9, ठीक है, 22.2/9% आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलो 39 नंबर प्रश्न देखते हैं। 39 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 39 नंबर प्रश्न कह रहा है आयत की लंबाई 50% की वृद्धि हो जाती है, आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि हुई
फिर इसके क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि की जाती है, ठीक है। क्षेत्रफल में भी आयत की ऊंचाई पर प्रभाव का पता लगाएं। प्रभाव को पता लगाना है, ठीक है। आंसर तो आपको पता ही है, जैसे कि कितना आया है तो 20% आया है, ठीक है, 20%। तो सबसे पहले 50 और 20 का 50 और 20 का फ्रैक्शन निकालेंगे। तो 50 का फ्रैक्शन कितना होता है 1/2, ठीक है। इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 2/3 आ जाएगा। और 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5 हो जाएगा। 20×5 = 100 जोड़ेंगे तो 5/6 हो जाएगा, ठीक है, 5/6, ठीक है। अब हम लोगों को फिर से करना है इसको। L और B दे रखा है, तो L कितना है 2:3 और B कितना है 5:6, ठीक है, 5:6 दे रखा है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, देखिए सबसे पहले 20 = 50, 20 = 50 नीचे लिख देते हैं, ठीक है। 20 = 50 + B + 50 × B निकालना है बटे में 100, ठीक है, बटे में 100। अब इसको कटाएंगे तो 50 दूना का 100 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। और ये कट जाएगा आपका कितना बार में 25 बार में ये कटेगा, कितने बार में ये भी कट जाएगा, कितने बार में कटेगा तो 25 50 50, हाँ तो यहाँ पे कटा, ऊपर वाला नहीं कटेगा, ठीक है। ये 50 दूना किस कट जाएगा, ठीक है, 50 दूना का 100 तो 2 आया, ठीक है। तो अब 20:100, ठीक है, 20:100, ठीक है। तो ये 20 बचा और ये 50 बचा, इसको हम लोग कटाएंगे तो 20% डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, 20% डिक्रीज। इसको करिएगा तो आ जाएगा आंसर, ठीक है, माइनस करना पड़ेगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। देखिए बता भी देते हैं आपको किस प्रकार से निकलेगा। इतना कैलकुलेशन जैसे कि हमने किया, ठीक है, करने के बाद हमारा क्या आया 30 -30 आएगा। यहाँ पर देख लीजिए -30 आएगा बराबर B/C। अब इसको स्लैब करिएगा, निकालिएगा, कैलकुलेशन करिएगा, बटा के जोड़ निकालिएगा तो -20% डिक्रीज आ जाएगा, ठीक है। चलो थोड़ा आप लोग भी हल्का फुल्का कैलकुलेशन कीजिए, ठीक है, पूरा बताएंगे तो शायद हम ही अजुराए रहेंगे, ठीक है। चलो 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या करा, चलो ये लास्ट में भले लंबा है क्वेश्चन, बाकी इसका जो है डीप नहीं जाएंगे, पूरा एकदम हल्का तरीके से। चीनी की कीमत में 18% बढ़ोतरी हो जाती है, यानी चीनी की कीमत 18% बढ़ जाती है। एक व्यक्ति अपना व्यापक केवल 12% बढ़ाता है, उसे अपनी खपत में कितनी प्रतिशत एक दशक स्थान तक सही कमी करनी चाहिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले अब इसमें करेंगे क्या, ठीक है, इसको बहुत ही ईजी से निकालेंगे, ठीक है, बहुत ही ईजी से निकालेंगे। देखिए आपको 100 दे रखा है, कोई भी अपने आप में 100 होता है, ठीक है, 100 होता है। अब इसका पीस क्या है, ठीक है, 118, यानी कि 18% वृद्धि का मतलब क्या होता है, बढ़ जाता क्या मतलब 18% बढ़ गया। और उसके बाद इसमें व्यापक जो आ रहा है 112 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 12% ये भी बढ़ जा रहा है 112, ठीक है। अब आंसर निकालने के लिए 6 यहाँ पे इसको घटाएंगे तो 12 में 18 में से 12 घटाएंगे, 18 - 12 तो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों को क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए 6/118, ठीक है, और गुना में आ जाएगा 100, ठीक है, गुना में आ जाएगा 100। अब हम लोग इसको करेंगे तो 600 बटे में कितना आ जाएगा, इसको अब से लिखें 600 बटे में 118, 118 आ गया। तो पता है कि 5 बार में जाएगा, उसके बाद दशमलव आएगा, इसको भाग करिएगा तो निकल जाएगा 5.1, ठीक है। आशा करते हैं समझ गए होंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन तरीके से। तो जय हिंद, जय भारत।